हेलो एवरीवन, आज हम जानने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कई बार सुनाई पड़ता है कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ गया है, हमारे ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जो है वो जम गया है। आज हम इसी को पूरी तरह से फोकस करेंगे। वीडियो आप पूरी देखिए ताकि आपको पूरी तरह से समझ आए। सबसे पहले हम देखेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कैसे जमता है उसको जानने से पहले ये जानना होगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है। तो हमारा कोलेस्ट्रॉल है क्या? कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी फैट लाइक पदार्थ है जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है। हमें हमारे सभी सेल्स या कोशिकाओं में और हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल बहुत ही जरूरी होते हैं हमारे बॉडी के लिए। हमारे सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है उनके लिए, उनके निर्माण के लिए, साथ ही हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए जैसे कि एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन के लिए जरूरी हो जाते हैं। साथ ही साथ विटामिन के सिंथेसाइजिंग के लिए भी कोलेस्ट्रॉल जरूरी हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन होता है हमारी लीवर में। साथ ही साथ हमें खाने की कई चीज़ें हैं जिनसे कोलेस्ट्रॉल मिल जाती हैं। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए अच्छी चीज़ होती है, बट दिक्कत तब आती है जब इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेनली ये दो टाइप के होते हैं। पहला है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या LDL, सेकेंड है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या HDL। LDL या जिसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है उसे बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में देखा जाता है, क्योंकि अगर इनकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाए तो ये हमारे ब्लड वेसल्स में इकट्ठे हो जाते हैं, प्लाक का निर्माण कर लेते हैं और हमें कई प्रकार की हार्ट डिसीज होने चालू हो जाते हैं। जबकि HDL जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है उसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, क्योंकि HDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो LDL कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई मात्रा को कंट्रोल करने में मदद करता है और हमारे ब्लड वेसल से उन्हें रिमूव करने में हमारे बॉडी की मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल का बिल्डअप यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जाना जाता है और इसकी शुरुआत कब होती है? जब हमारे ब्लड वेसल्स के इनर लाइनिंग डैमेज हो जाते हैं कई कारणों से, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, हाई लेवल के कई प्रकार की जो फैट हैं और कोलेस्ट्रॉल भी है, इन वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स की अंदर की लाइनिंग है वो डैमेज हो जाती है। जब अंदर की लाइनिंग डैमेज होती जाती है तो ये कोलेस्ट्रॉल को अलाउ करती है कि वहाँ पे वो इकट्ठे होते जाएं, जिससे कि हमारे कोलेस्ट्रॉल और दूसरे जो पदार्थ हैं वो धीरे धीरे वहाँ पे इकट्ठे होने चालू हो जाते हैं। टाइम के साथ साथ ये जो डिपॉजिट होते हैं या जो एक्यूमुलेशन हुआ है कोलेस्ट्रॉल का वो बढ़ता जाता है और एक प्लाक का फॉर्मेशन करता है, मतलब वहाँ पे एक गुच्छे के समान स्ट्रक्चर बना लेता है। आप यहाँ देख ही पा रहे होंगे। धीरे धीरे ये जो हमारा डिपॉजिट है वो बढ़ता जाता है और हमारी ब्लड वेसल्स जो कि आर्टरी है उसको धीरे धीरे छोटा करते जाता है, जिससे कि ब्लड का जो फ्लो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। कुछ केसेस में ये जो प्लाक बने हुए हैं वो रप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट भी बनने चालू हो जाते हैं और लास्ट में ये जो हमारा रप्चर हुआ कोलेस्ट्रॉल है वो पूरे आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से हमारा जो हार्ट है उसमें अटैक होने चालू हो जाते हैं या स्ट्रोक होने चालू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स के इनर लाइनिंग में जमा होकर हमारे पूरे ब्लड वेसल्स को रोक देते हैं और इस वजह से हार्ट अटैक की दिक्कत आ जाती है और इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। आज का जो वीडियो था उसको हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और एक क्वेश्चन भी इस वीडियो से रिलेटेड देख लेते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल किसे कहा जाता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन
प्रोटीन को। कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कहाँ बनता है? लीवर में, किडनी में, लंग्स में या फिर ब्रेन में? आंसर कमेंट करके ज़रूर ही दीजिएगा। और वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।